प्रभु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज वर्ष का 12वां इतवार है। आज सारा विश्व कोरोना महामारी की मार झेल रहा है। सारे विश्व में कोरोना महामारी के कारण लोगों का जीवन उथल पुथल हो गया है। कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, कई लोग नौकरी गंवा चुके हैं, तो कई लोग डर के मारे घरों में हैं। हम सबको सोचने को मजबूर कर दिया है कि किसके पास जाएं, इसके साथ ही हाल ही में गत महीने अरब सागर में उठे ताउते तूफान ने हमारे देश के 5 राज्यों में तबाही मचा दी थी। एवं यास तूफान जो कि बंगाल की खाड़ी में उठकर हमारे देश के 4-5 राज्यों में तबाही मचा दी थी। एक से बढ़कर एक विपत्तियां लोगों के ऊपर मंडराने लगी। हम सभी को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमको सोचने को मजबूर कर दिया है कि हम किसके पास जाएं। इस परिस्थिति में भय और चिंता के कारण लोग ईश्वर की शक्ति को भी कम आंकने लगे हैं कि क्या ईश्वर उनके लिए कुछ कर सकता है। लोग अपनी शक्ति और बल पर अधिक विश्वास करने लगे और ईश्वर की उपस्थिति को नकारने लगे हैं। हमें भौतिक शक्तियाँ ज़्यादा ताकतवर लगने लग गई है, जहाँ पर हम ईश्वर की शक्ति को कमज़ोर हाँकने लगे हैं। सांसारिकता और भोग विलास में जीवन जीना हम पसंद करते हैं। याद रखिए कि महामारी, तूफान और पूरे ब्रह्मांड को काबू करने वाला केवल एक ही ईश्वर है। समुद्र में तूफान उठना ये बहुत पुरानी बात है। प्रभु यीशु के समय भी तूफान आया था, लेकिन प्रभु ने उसे शांत किया क्योंकि शिष्यों ने उसे पुकारा था। क्या हम उस प्रभु को पुकारते हैं? प्रभु, हम डूब रहे हैं। क्या हमने इस महामारी और आए तूफानों में प्रभु को पुकारा? आंधी को शांत करने के बाद यीशु अपने शिष्यों को डांटते हैं। हम पढ़ते हैं संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 40। तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? यीशु की फटकार न सिर्फ उन शिष्यों के लिए बल्कि आज हम सबों के लिए है। आज तूफानों का नाम हम जानते हैं, जैसे ताउते, यास, बुलबुल, अम्फास, सुनामी आदि। लेकिन यीशु के समय आए तूफान का नाम क्या था? विश्वास का तूफान। तूफान आया और शिष्यों की आंखें खुल गई। उस तूफान ने उनके विश्वास को मजबूत किया। वे यीशु की शक्ति को देखते हैं। समुद्र उसकी आज्ञा मानता है। हम अपने जीवन में कई प्रकार के तूफानों का अनुभव करते हैं, जैसे महामारी, बीमारी, असफलता, दुर्घटना, निराशा, आशाहीनता, हताशा आदि। हम सोचने लगते हैं कि क्या ईश्वर हमारे लिए कुछ कर सकता है। लेकिन जब हम ईश्वर को जानेंगे, पहचानेंगे, तभी हम अपना सर्वस्व उन्हें सौंप सकते हैं। पवित्र सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने वायु को डांटकर समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। लेखक कहता है, वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। प्रकृति पर ईश्वर का पूर्ण अधिकार है, लेकिन हम उत्पत्ति ग्रंथ में यह भी पढ़ते हैं कि प्रकृति का संतुलन पाप के कारण बिगड़ गया था। फिर भी ईश्वर उसे संतुलित रखता है, मानवों के प्रति उसके प्यार के खातिर। यीशु ने अपने शिष्यों को भी डांटा। क्यों?
क्योंकि अब तक उन्हें गहरा विश्वास नहीं था। शिशु का प्रश्न, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। मतलब विश्वास की कमी के कारण यह प्रश्न उठा और विश्वास के तूफान ने उस प्रश्न का हल निकाला और शिष्यों ने प्रभु पर गहरा विश्वास किया। उन्होंने उस इमानुएल को पहचान लिया जो उनके साथ है। आज के पहले पाठ में योग के ग्रंथ में देवी शक्ति के विषय में अभिव्यक्त किया गया है। इजरायली पूर्ण रूप से अवगत थे कि केवल ईश्वर ही सृष्टि को नियंत्रित कर सकते हैं। योग निर्दोष था। क्यों? क्योंकि वह अपने ही मित्रों द्वारा तिरस्कृत किया गया, लेकिन फिर भी वह ईश्वर पर भरोसा रखता है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस धर्मांतरियों से कहते हैं कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि ख्रीष्ट होने का क्या तात्पर्य है। उन्हें एक नया जीवन दिया गया है जब प्रभु उनके लिए मरे और जी उठे। वे उन्हें आश्वान्वित करते हैं कि किसी का प्रेम इससे बढ़कर नहीं जो अपना जीवन दूसरों के लिए गंवा दे। हमें चाहिए कि जिंदगी के आंधी तूफान के समय ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान है वे हमारे साथ रहते हैं। हमें विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर का प्रकृति की सभी ताकतों के ऊपर पूर्ण अधिकार है। हम हमारे विश्वास को इस कठिन एवं भयावह परिस्थिति में मजबूत रखें और ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें। आमीन।